जय हिंद। आज हम फिर आप सबके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे अगला लेक्चर जो मैंने डाला था वो ग्राफीय विधि से रिलेटेड सवाल था। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि अभी ये चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो इसमें चार विधि है, जो ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन और गुणन वर्ज गुणनखंड विधि। तो ग्राफीय विधि हमने बनाना सीखा था। और देखिए, ग्राफीय विधि को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो डुबा देगा आपको एग्जाम हॉल में। क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड जो एग्जाम्स लेते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन जो प्रश्नावली होता है वो ग्राफीय विधि से होता है। अब चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। एक सवाल को हम चार प्रकार से बना सकते हैं। पहला ग्राफीय, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन और चौथा वर्ज गुणनखंड। सभी का आंसर सेम निकल सकता है, लेकिन हम अलग अलग विधि सीख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एक सवाल को एक ही विधि से बनाना सीखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा है 7x और -15y बराबर 2 है, ठीक है। ये पहला मेरा समीकरण फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 3, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट या सेकंड से किसी भी हम x का या y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से x 7x माइनस 15y बराबर 2, इसको लिखेंगे 7x बराबर y प्लस 15, क्योंकि माइनस है तो ये इस साइड आएगा, इस साइड। तो इस साइड आने के बाद ये क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 15 बट्टा, सॉरी 15 इंटू वाई और बट्टा ये 7 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक है तो ये इसके बट्टा में आ जाएगा। अब समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पे आप वाई का भी मान निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि फिक्स है कि एक्स का मान निकालेंगे, किसी भी एक्स एंड वाई दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे एक्स का मान निकाला है, तो एक्स का मान समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2y बराबर 3। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस 15y और बट्टा 7 प्लस 2y और बराबर 3। यहाँ पे भिन्न जोड़ करेंगे, 7 और 1 का लॉस 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 15y और फिर प्लस 7 दूना 14y और बराबर 3 बट्टा 1 कर दीजिए। यहाँ पे बनाते हैं, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15 और 14 जोड़ेंगे तो टोटल 29y होता है और बट्टा 7 और बराबर से यहाँ पे 3 बट्टा 1 क्रॉस गुना हो जाएगा, 1 गुने 2 2 हो जाएगा और प्लस 29y हो जाएगा और 7 या 21। यहाँ पे 29 बराबर हो जाएगा 21 और माइनस 2 बराबर 19। तो y बराबर मेरा क्या निकल गया, y बराबर निकल गया 19/29। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम क्या निकालें, इसको हम थर्ड मान लेते हैं आसानी के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं समीकरण थर्ड में, या थर्ड से क्या है, थर्ड मेरा x बराबर 2 प्लस 15y और बट्टा 7। अब जो y का जो वैल्यू निकाले हैं 19/29, उसको हम इसमें रख देंगे। क्या रखेंगे, 2 प्लस 15 गुने 19/29 अब बट्टा 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे देखिए 2 अब 15 को गुना करेंगे कितना से, 19 से। तो 15 को गुना कीजिएगा आप 19 से, कैलकुलेटर रखिए साथ में, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम गुना कर रहे हैं तो 15 गुने, ठीक है, 15 गुने 19, ये टोटल जो आपका हो रहा है 285। कितना हो जाएगा, 285 और बट्टा 29 और नीचे है 7, ऊपर में क्या हो जाएगा, फिर इस साइड हम बना रहे हैं, ठीक है, पेज को हम पलटा रहे हैं। 2 प्लस 285 या बट्टा 19, यहाँ से 2 प्लस 285 बट्टा 29 और बट्टा 7, इसका एक लॉसा कर दीजिए। 29 और 7 का लॉसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 1 और 29 का लॉसा 29, 29 गुना 2 9 दूनी 18, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा 58 प्लस 285 और बट्टा 7, भाग उलट कर गुना, 7 का एक नहीं है कुछ तो बट्टा में क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13 1 14 हासिल 1 343 बट्टा 29 और एक ऊपर जाएगा नीचे 7, यहाँ पे हो जाएगा 343। यहाँ पे 9 7 63 का 3, हाँ हासिल 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 7 63 हो जाएगा। 63 का 3 हासिल 6, उसके बाद हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 6 कितना हो जाएगा, 14 6 20। ये क्या मेरा सही है, चेक कर लेते हैं, 29, ठीक है,
गुने 7, 29 गुने 7 203 मेरा आंसर करेक्ट। एक्स बराबर ये मेरा निकल गया कितना 343 बट्टा 203 और वाई बराबर निकल गया मेरा 19 बट्टा 29। ये निकल गया आपका आंसर। तो ये था पहला का वैल्यू, जो पहला मेरा समीकरण था। तो देख लिए कि आप प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि फर्स्ट समीकरण या सेकंड समीकरण से किसी भी समीकरण से आप एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, क्लियर है। उसके बाद समीकरण सेकंड जो मेरा रहता है उसमें उस एक्स के वैल्यू को रख दीजिए। उसके रखने के बाद क्या होता है कि जो आप प्रोसेस से भिन्न जोड़ कीजिए या माइनस रहता है तो भिन्न घटाव कर सकते हैं। जैसे ये मेरा देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिए हुए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा एक्स माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर ये फर्स्ट है, मेरा सेकंड से। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम एक्स का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 और ये वाई इस साइड आएगा तो माइनस वाई। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण सेकंड में एक्स का मान रखने पे, समीकरण सेकंड में एक्स का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण सेकंड एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो एक्स का मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4 माइनस वाई और माइनस ये तो वाई ही है और बराबर 4। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 माइनस वाई तो 2y, अब बराबर 4 जुट जाएगा, माइनस वाई 2y हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा और इस साइड ये गया तो प्लस 2y हो गया। यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर 2y, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 0। समीकरण फर्स्ट यानी कि समीकरण सेकेंड में जब हम x का मान रखे हैं तो कौन सा वैल्यू आया है, 0 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद समीकरण इसमें रखिए, ठीक है, थर्ड में, समीकरण थर्ड में या थर्ड से, ठीक है, तो थर्ड से क्या निकालें, एक्स बराबर से 4 माइनस वाई। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 0 बराबर 4। एक्स बराबर मेरा 4 निकल गया और फिर वाई बराबर क्या निकल गया 0। देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों को आंसर लिखेंगे तो एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 0। इसी तरह से मैं इसमें तीसरा जो होता है, वीडियो लेक्चर होने के कारण मैं ज़्यादा सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम प्रोसेस बता सकते हैं आपको कि किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला जो मेरा रहता है समीकरण, उससे एक्स या वाई किसी का भी वैल्यू, हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं है कि एक्स का ही वैल्यू निकालेंगे, एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए और समीकरण सेकंड में उस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 माइनस वाई रखे और ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस वाई है तो माइनस 2y होता है, क्योंकि जुड़ जाता है जब उसका साइन सेम रहता है तो। और उसके बाद 4 है, ये 4 इस साइड आ गया तो माइनस 4, ये माइनस ये इस साइड आ गया तो प्लस 2y हो गया। तो यहाँ पे माइनस 4 0 बराबर 2y। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके बट्टा में जाएगा तो 0 बट्टा 2 तो 0, तो y बराबर 0। समीकरण थर्ड जो निकाले थे x बराबर -4, उसमें हम y की जगह आसानी से रख दिया। अगर चाहे तो हम इसको समीकरण फर्स्ट में भी रख करके निकाल सकते हैं आंसर्स, लेकिन आसानी के लिए क्या होता है कि जब x का वैल्यू आप निकाल लिए हैं कि 4 माइनस वाई, तो वहाँ पे आप 0 रख दीजिए तो आपका ये आंसर्स निकल जाएगा, देख सकते हैं। तीसरा समीकरण मेरा है, चलिए उसको हम सोल्यूशंस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, √2 इंटू एक्स और प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0 और √3 एक्स और इंटू क्या है, पहला है √2 x प्लस √3 वाई बराबर 0। पहला मेरा समीकरण है √2 x प्लस √3 वाई बराबर 0। उसके बाद √3 x और माइनस √8 बराबर से 8 वाई बराबर 0। ठीक है, ये y रूट से बाहर है, क्लियर है। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से इसमें किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, √2 x और प्लस √3 वाई बराबर 0। ये हो जाएगा √2 x बराबर 0 और माइनस √3 वाई। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -√3 वाई बट्टा √2 हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड में इसको क्या करना है, रख देना है। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, रखने पर हो जाएगा इसका। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से इसका जो हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड क्या है मेरा, √3 x और माइनस √8 y बराबर 0।
यहाँ पे √3 और गुने x का मान -√3 y और बट्टा √2 और माइनस √8 y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस √3 और -√3 तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्योंकि सेम डिजिट के साथ अगर अपरमेय संख्याओं को मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो उसका क्या होता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे 3y और यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा में √2 और माइनस √8 y और बराबर 0। यहाँ से इसका लॉसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा √2, एक का लॉसर √2 हो जाएगा, -3y हो जाएगा ऊपर और माइनस यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 √2 है तो गुना करेंगे तो 8 दूना 16 y और बराबर 0। यहाँ पे क्या कीजिएगा आप कि -3y और इसका वर्ग होता है तो -4y और बराबर 0 बट्टा 1 कर देते हैं, क्रॉस गुना 0 गुने √2 तो 0 और 1 गुने इतना तो इतना हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे -7 y बराबर 0 जुट जाएगा तो y बराबर हो गया 0। अब देखिए y बराबर क्या निकाले हैं, 0 निकाले हैं, ठीक है। y बराबर 0 निकाले हैं तो समीकरण सेकेंड जो मेरा ये रहा, इसमें अगर हम y का वैल्यू रखते हैं तो x बराबर -√3 बट्टा √2 और गुने 0 बराबर 0। तो क्या निकला आपको, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला कंडीशन से इसमें रहता है कि किसी भी समीकरण को आप ले लीजिए, उससे x या y का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। और दूसरा काम रहता है कि अगर आप फर्स्ट समीकरण लिए हैं तो सेकंड समीकरण में उसके जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देना है। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसके x की या y का मान निकल जाएगा, x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का निकल जाएगा। उसके बाद उसको क्या करना है, x का जो निकाले हैं डिटर्मिनेशन करके उसमें रख दीजिए, आसानी से क्या होता है कि यहाँ से x का भी वैल्यू निकल जाता है। तो इस लेक्चर्स में मैं आज सिर्फ 3 क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन किए हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि सिर्फ आपको बनाना सिखाया है। और आप, मैं आशा करता हूं कि आप कॉपी कलम के साथ बैठे होंगे और इस लेक्चर को देखते हैं तो नोट किया कीजिए, क्योंकि आपको इससे हेल्पफुल होगा। आप जब भी इस से रिलेटेड सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक से यहाँ से प्रॉब्लम्स है, आप इसको अपलोड कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।